हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। और आज फ्रेंड्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके लिए 14 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर कराने वाली हूँ। तो आने वाले आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, सभी एग्ज़ाम्स में ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहती हैं तो वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लोग डायरेक्टली जो है वहाँ से हमारे ग्रुप के साथ में जुड़ सकती हैं। सो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। फोकस ऑन इम्प्रूविंग नॉट प्रूविंग। तो अपने आप को इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस करें। जब आप डेली अपने आप को इम्प्रूव करोगे, डेली कुछ ना कुछ नया सीखोगे, आगे बढ़ोगे लाइफ में, तो आप डेफिनेटली परफेक्ट, आपका जो टारगेट है ना, देखिए लाइफ के लिए, या जो काम आपका नहीं भी हो पा रहा है ना, वो आप एक दिन उसको ज़रूर कंप्लीट कर लोगे। सो अपने आप को डेली इम्प्रूव करें, डेली जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ें। तो चलिए सबसे पहले हम कल के जो है टेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या था कि चाइना और मंगोलिया में कौन सा डेजर्ट लोकेटेड है। तो डेजर्ट का नाम है गोबी डेजर्ट। विश्व में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट टाइम जोन है वो कौन से देश में, सबसे अधिक समय क्षेत्र किस कंट्री में है, फ्रांस में। नेक्स्ट कहा किस कॉन्टिनेंट को वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो ये है अंटार्कटिका। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी का देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम दिल से फ्रेंड्स आप सभी का शुक्रिया करते हैं आपके डेली कमेंट के लिए। तो आइए अब सबसे पहले आज की इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। सो आज का इम्पॉर्टेंट डे क्या है। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। नदियों के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये किस दिन मनाया गया। तो 14 मार्च को ये इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व कब किया गया था। पहली बार ये डे मनाया गया था 1997 में। और देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है मनाने का। तो रिवर्स को प्रोटेक्ट करना, रिवर्स को बचाना एंड प्रमोट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। इस बार 2026 में इसकी थीम है हैशटैग प्रोटेक्ट रिवर्स प्रोटेक्ट पीपल। तो ये है इस बार की इसकी थीम। अब चलिए मैं आपको मार्च के अभी तक के इम्पॉर्टेंट डेज जो हमने कवर किए उनको रिवाइज करा देती हूँ। 1 मार्च को मनाया गया था ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जिसकी थीम रखी गई थी वी स्टैंड टुगेदर। और इसी दिन मनाया गया वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। और अगर बात करें इसकी थीम जो कि है मैनेजिंग एनवायरमेंटल रिस्क फॉर अ रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। 3 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जिसकी थीम है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लिवलीहुड। 3 मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया, जिसकी इस बार थीम रही फ्रॉम कम्युनिटीज़ टू क्लासरूम हियरिंग केयर फॉर ऑल चिल्ड्रन। इसके बाद 4 मार्च को मनाया गया नेशनल सेफ्टी डे फ्रेंड्स, जिसकी थीम इस बार है एंगेज एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू एनहेंस सेफ्टी। 8 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल वुमेंस डे। और 2026 की थीम क्या है फ्रेंड्स, राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। 10 मार्च को CISF ने रेजिंग डे सेलिब्रेट किया, अपना स्थापना दिवस। और इस बार इन्होंने मनाया है अपना 57th रेजिंग डे। तो ये हमारे फ्रेंड्स अभी तक के हैं सभी मार्च के इम्पॉर्टेंट डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ती हैं। इन मार्च 2026 विच कंट्रीज वर एडेड टू द फाइनेंशियल एक्सटेंट टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट। अभी रिसेंटली FATF की जो ग्रे लिस्ट है, कौन कौन से देश हैं जिनको इस लिस्ट में अभी जोड़ा गया है। तो 2 कंट्रीज़ को अभी ऐड किया गया है। एक है कुवैत, सेकंड कंट्री है पापुआ पापुआ न्यू गिनी। और इन दोनों कंट्रीज़ के जुड़ने के साथ में जो FATF में जो ग्रे लिस्ट है वो देखिए उसमें कंट्रीज़ टोटल कितनी हो गई हैं, बढ़ के 22 हो गई हैं। FATF की बात करें यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये फाउंड हुआ था 1989 में। हेडक्वार्टर देखिए इसका है पेरिस फ्रांस में। एंड मेंबर्स कितने हैं, 40। प्रेसिडेंट हैं इसके मैक्सिको के एलिसा डी एंड मिद्राजू। तो ये करंट में है FATF के प्रेसिडेंट। तो अभी देखिए टोटल कुवैत और पापुआ न्यू गिनी को शामिल किया गया और इसी के साथ में टोटल कंट्रीज़ कितनी हो गई हैं इस लिस्ट में, 22 कंट्रीज़। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद होम हैज़ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पार्टनर्ड टू बिल्ड द मेजर US रिफाइनरी इन 50 ईयर्स। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 50 सालों में देखिए पहली बड़ी
अमेरिकी रिफाइनरी के निर्माण के लिए किसके साथ में अभी साझेदारी की है। तो ये अमेरिका की ना सबसे बड़ी अभी तक की यूएस की रिफाइनरी होगी और इसके लिए उन्होंने रिलायंस कंपनी के साथ में की है पार्टनरशिप। सो रिलायंस इंडस्ट्री के साथ में पार्टनरशिप की जो यूएस की सबसे बड़ी मेजर ऑयल रिफाइनरी को बनाने के लिए। और लोकेशन इसके कहाँ पे है, ब्राउन्सविल टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें लगभग कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, अराउंड $300 बिलियन। तो इससे क्या होगा, देखो जो डोमेस्टिक फ्यूल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा, जो वहाँ पे देखिए फ्यूल का प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज़ होगा, एंड एनर्जी सिक्योरिटी इन यूएस में भी जो है वो बढ़ोतरी होगी। अभी तक की अगर हम वर्ल्ड की देखिए सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी की थोड़ा बात करें, सो वो है जामनगर रिफाइनरी। तो ये है इंडिया में ही, इंडिया में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जामनगर रिफाइनरी, जो कि है गुजरात में लोकेटेड। ओनर कंपनी है इसकी रिलायंस इंडस्ट्री। टोटल अगर इसकी कैपेसिटी देखें तो एक दिन में कितनी है कैपेसिटी, 1.24 मिलियन बैरल पर डे की जो है अबाउट यहाँ की कैपेसिटी है। तो ये है सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी वर्ल्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, इन मार्च 2026 हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सेंटियागो चिली। सो सेंटियागो चिली में आयोजित जो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह है, देखिए इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है कीर्तिवर्धन सिंह। कीर्तिवर्धन सिंह जो है स्टेट मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, और ये सेंटियागो चिली जो है ये पहुँचे, और इन्होंने जो ये प्रेसिडेंशियल इनाग्रेशन सेरेमनी हुई थी उसमें वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अब इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो इनकी विजिट रही थी, देखिए इसके दौरान इंडिया का मेन उद्देश्य रहा था टू स्ट्रेंथन बायलैटरल कोऑपरेशन विद चिली। तो चिली देश के साथ में जो हमारे संबंध हैं द्विपक्षीय, जो भी हमारा सहयोग है उसको मजबूत करना कुछ एरिया में, जैसे कि ट्रेड यानी व्यापार, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी एंड पीपल टू पीपल टाई, लोगों के बीच में जो संबंध है इन सभी को बढ़ाने के लिए, इन सभी को एक चिली देश के साथ में जो है और भी मजबूत करना, इसका उद्देश्य रहा था इनकी विजिट का। चिली देश में देखिए अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए जोश एंटोनियो कास्ट, इन्होंने सक्सेड किसको किया है, गैब्रियल बोरिक की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं, और यहाँ पे ये प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं। 2022 से 2026 तक काम कर रहे थे गैब्रियल बोरिक, अब इनकी जगह पर आए हैं जोश एंटोनियो कास्ट। चिली देश कैपिटल सेंटियागो, और यहाँ पे ये कौन से कॉन्टिनेंट में है कंट्री, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, इंडिया प्लान टू लॉन्च अ सेमीकंडक्टर फंड जिसकी वर्थ अप्रॉक्सीमेटली कितनी है। तो भारत देखिए अभी रिसेंटली प्लान कर रहा है कितने मूल्य का सेमीकंडक्टर फंड लॉन्च करने की। राइट आंसर यहाँ पे होगा फ्रेंड्स $1 ट्रिलियन, या फिर इसको कह सकते हैं $11 बिलियन। तो $11 बिलियन का सेमीकंडक्टर फंड को लॉन्च करने की प्लानिंग कौन सा देश कर रहा है। इस तरह से अगर क्वेश्चन बने तो आपका आंसर होगा इंडिया। इस फंड को लॉन्च करने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है कि इंडिया में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है फ्रेंड्स उसको और भी मजबूत करना एंड सपोर्ट करना डोमेस्टिक चिप मेकिंग प्रोजेक्ट, कि जो भी चिप मेकिंग, जो भी चिप निर्माण परियोजना है वो डोमेस्टिक हो, मतलब इंडिया में ही हो, उसको सपोर्ट करना, उसका समर्थन देना ही इसका मेन उद्देश्य है इस फंड को लॉन्च करने के पीछे का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, इंडियन रेलवे ने रिसेंटली लॉन्च की कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन टू इनेबल वुमेन एम्प्लॉयज़ टू रिपोर्ट सेक्शुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट एट द वर्क प्लेस। तो अगर उनके वर्क प्लेस पर कोई भी देखिए उनके साथ में यौन उत्पीड़न की कोई समस्या आती है तो उसकी शिकायत दर्ज करने के लिए महिला कर्मचारियों के लिए भी भारतीय रेलवे ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन को उन्होंने नाम क्या दिया है, शाइन। शाइन यानी सेक्शुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। तो ये एप्लीकेशन अभी इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेज़न पर इसको लॉन्च किया गया, एंड इसका मेन उद्देश्य क्या है कि रेलवे सिस्टम में जो वुमेन स्टाफ है, जो वहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, उनकी सेफ्टी को और भी ज़्यादा जो है मजबूत करना, उनकी सुरक्षा को और भी ज़्यादा मजबूत करना। रेलवे से रिलेटेड अच्छा चलिए थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंडियन रेलवे की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1853। जो इंडिया की पहली ट्रेन है वो कौन कौन सी दो प्लेसेस के बीच चली थी, मुंबई टू ठाणे। ऑन विच डेट डिड द फर्स्ट
ट्रेन रन इन इंडिया, पहली बार भारत में कौन सी डेट को ट्रेन चली थी? 16 अप्रैल 1853। इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इंडिया में जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी वो कौन सी दो स्टेशन के बीच चली थी? मुंबई सीएसटी एंड कुर्ला के बीच चली थी, ये 1925 में। इंडिया की पहली वुमेन रेलवे मिनिस्टर कौन रही थी? ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन क्या है? The Ahar International Food and Hospitality Fair is organized by the Ministry of Food Processing Industry and which organization? सो जो ये आहार नाम से जो ये फेयर है, देखिए एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया, बाकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने मिलके जो है आहार इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर को ऑर्गेनाइज़ किया। इस बार इसका कौन सा एडिशन कंडक्ट हुआ है? 40th। इनॉग्रेट किया पीयूष गोयल ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। लोकेशन ये कहाँ पे? देखिए फेयर का आयोजन हुआ नई दिल्ली। और इसमें कंट्री पार्टनर कौन सी देश रहा है? इटली। ये ज़रूर याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं कि इस इवेंट का कंट्री पार्टनर कौन सा देश रहा? इटली। अगला क्वेश्चन, द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स वॉज हेल्ड इन विच सिटी? सो कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका पर जो वैश्विक सम्मेलन हुआ, देखिए कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। सो नई दिल्ली में 12 से 14 मार्च तक की ये कॉन्फ्रेंस रही थी, जिसे ऑर्गेनाइज़ किया था किसने? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मेन उद्देश्य क्या था इस कॉन्फ्रेंस को करने के पीछे का? तो जो भी एग्री फूड सिस्टम या जो एग्रीकल्चर है, देखिए कृषि है, उसमें महिलाओं की जो भूमिका है, जो महिलाओं का रोल रहा है, उसको हाईलाइट करना और उस रोल को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन यानी मजबूत करना, इसका मेन उद्देश्य था कॉन्फ्रेंस का। तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारे इंडिया की प्रेसिडेंट है, उन्होंने एड्रेस किया था इस कॉन्फ्रेंस में। लोकेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, कहाँ हुई थी कॉन्फ्रेंस? ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट माइक्रो एलईडी बेस्ड एयर टावर इंस्टॉल्ड? सो अभी रिसेंटली देखिए भारत का जो पहला माइक्रो एलईडी आधारित एयर टावर है, कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो एयर टावर है इसको स्थापित किया गया नई दिल्ली में। सो नई दिल्ली में देखो डिप्लॉय किया गया है इंडिया का पहला माइक्रो एलगी बेस्ड प्योर एयर टावर along the एरो सिटी कॉरिडोर टू कॉम्बैट वेहिकुलर पोल्यूशन। जो भी वाहनों से देखिए पोल्यूशन निकलता है ना, उससे निपटने के लिए इस टावर को डिप्लॉय किया गया है। अब ये काम क्या करेगा देखो, तो ये जो सिस्टम है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो उसके पर्टिकुलेट मैटर हैं, जो उसके पदार्थ हैं, उसको कैप्चर करेगा एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एट स्ट्रीट लेवल। तो स्ट्रीट लेवल पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के कण हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसको ये सिस्टम कैप्चर करेगा एंड थ्रू नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है उसके माध्यम से जो पॉल्यूटेंट्स जो कैप्चर होंगे ना, उनको ऑक्सीजन में और जो भी एल्गल बायोमेस है, जो भी शैवाल जैव द्रव्यमान है, उसमें इसको कन्वर्ट कर देगा। तो इससे जो पोल्यूशन है ना, एयर पोल्यूशन जो वाहनों से निकल रहा है ना, उसमें काफ़ी कमी रहेगी। मतलब उसको एक तरीके से साफ चीज़ में कन्वर्ट करना इसका मेन उद्देश्य है। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड चलिए आइए थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पुरानी न्यूज़ को रिवाइज कर लेती हैं। बेलाग्राम जो कि एक भांद्रा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में एक गांव है, देखो ये इंडिया का पहला नेट ज़ीरो पंचायत गांव बना। इंडिया का जो पहला ग्लास म्यूजियम है इसे उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में। पहला डिस्ट्रिक्ट जिसने 100% इंश्योरेंस कवरेज हासिल किया, तो ये है राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट। केरल जो है पहला स्टेट बना था जिसने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अलग से ही डेडिकेटेड बजट अनाउंस किया था, जिसको उन्होंने नाम दिया था एल्डरली बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, और इस पोर्ट ने लॉन्च किया इंडिया का पहला डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म। सो भारत का पहला डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? किस बंदरगाह ने? इस तरह से भी याद रखना है नाम, बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। ये इंडिया के कौन से स्टेट में लोकेटेड है फ्रेंड्स? तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। सो लॉन्च किया बाय द वीओ चिदम्बरनार पोर्ट लोकेटेड
थुट्टुकुडी तमिलनाडु और इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला पोर्ट बना जिसने लॉन्च किया है डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म। जो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी है ये क्रिएट्स करती है वर्चुअल रेप्लिका और पोर्ट ऑपरेशंस। जो भी बंदरगाह संचालन है उसकी एक आभासी प्रतिकृति जो है ये तैयार करती है। मेन उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने के पीछे का, तो इससे क्या होगा, देखो पोर्ट पर जो भी काम होता है ना उसकी इफ़िशियंसी अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। इससे जो कार्गो हैंडलिंग, जो भी माल ढुलाई होती है, देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है उसमें भी जो है ये हेल्प करेगा, उसमें भी इस डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु टॉप द नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026। तो नीति आयोग की जो अभी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिलीज़ हुआ, देखिए इसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा स्टेट रहा, तो नंबर 1 पोजीशन पे इस पे रहा है उड़ीसा राज्य। तो इस बार नीति आयोग ने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का जारी किया सेकंड एडिशन, कहाँ पे, नई दिल्ली। और इसे लॉन्च किसने किया, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी एंड सीईओ निधि छिब्बर। ये जो रिपोर्ट अभी इन्होंने प्रेजेंट की है ना, इसमें क्या देखा गया कि जो स्टेट्स होते हैं वो कितनी इफ़ेक्टिवली तरीके से अपने रेवेन्यू, जो उनका खर्च है, एक्सपेंडिचर, डेफिसिट, डेप यानी जो भी उनका लोन वगैरह है, जो ऋण उन्होंने लिया है उसको किस तरीके से मैनेज करती है ना, तो ये जो है रिपोर्ट में बताया जाता है। और इसके अकॉर्डिंग उड़ीसा नंबर 1 पोजीशन पे है। उड़ीसा स्टेट की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1936। कैपिटल भुवनेश्वर है, सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर हरिबाबू कंभमपति। लोकसभा सीट्स 21, राज्यसभा की 10, असेंबली सीट्स 147। मेजर लेक यहाँ की है चिल्का लेक, जो है इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। हीराकुंड डैम इंडिया वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम, जो कि कहाँ पे है, महानदी रिवर पे बना है उड़ीसा में। उड़ीसा से आपको भी रिसेंट की एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। उड़ीसा ने अंकुर नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था, अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, ये इसका पूरा नाम है। इंडिया का जो लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्लांट है ये कहाँ पे बन रहा है, उड़ीसा स्टेट में ही। उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। इसके अलावा उड़ीसा के सीएम ने लॉन्च की थी अपने यहाँ पे सुभद्रा योजना को। उड़ीसा ने वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी को भी सेटअप किया, यहाँ पे स्वयं नाम से भी स्कीम लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ स्टेप डाउन एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिगो विद इमीडिएट इफेक्ट। अभी रिसेंटली इंडिगो के सीईओ के पद से तुरंत किसने इस्तीफा दे दिया, तो आंसर यहाँ पे होगा पीटर एल्बर्ट्स। तो इन्होंने इंडिगो के सीईओ पद से देखो तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया। उनका जो इस्तीफ़ा है देखो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि दिसंबर 2025 में जो एक बहुत बड़ा एयरलाइन पे क्राइसिस आया था ना, उसकी वजह से जो इंडिगो है उसकी 4,000 फ़्लाइट कैंसिल भी करनी पड़ी थी। तो उसी के चलते जो है, मतलब जो ये चैलेंजेस फेस किया था एयरलाइन ने, उसी के चलते यहाँ पे जो इंडिगो के सीईओ हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। तो आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स के तो क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए हैं फुल कंप्लीट। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं आज के स्टैटिक क्वेश्चंस के बारे में। आइए फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन। भारत रत्न वॉज इनिशियली नॉट गिवन पॉस्ट्यूमसली। जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, देखो पहली बार दिया गया था, तब ये पॉस्ट्यूमसली नहीं दिया जाता था, बट ये रूल कौन सी ईयर में चेंज हुआ था, 1955 में। पहले भारत रत्न अवॉर्डीज़ कौन कौन थे, सबसे पहले प्राप्तकर्ता थे सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड डॉक्टर सीवी रमन। इन्हें मिला था 1954 में। गांधी पीस प्राइज़ की शुरुआत कब हुई थी, कौन सी ईयर में स्थापना हुई थी, 1995। फर्स्ट वुमेन जिनको भारत रत्न रिसीव हुआ, इंदिरा गांधी जी को, कौन से ईयर में, 1971। द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतने वाले पहले प्राप्तकर्ता देविका रानी, 1969। नोबेल पीस प्राइज़ जो है ये कौन सी कंट्री में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है नॉर्वे। फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव द भारत रत्न। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर, इनको मिला था 2014 में। विच अवार्ड इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर क्लासिकल डांस। तो शास्त्रीय नृत्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है,
कालिदास सम्मान। हु एस्टैब्लिश्ड द मीर बख्शी सिस्टम। मीर बख्शी सिस्टम की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। विच सुल्तान बिल्ट तुगलक फोर्ट। तो जो तुगलकाबाद फोर्ट है बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। हु इंट्रोड्यूस सेपरेट ट्रेजरी फॉर खलीसा लैंड। तो जो खलीसा भूमि है उसके लिए अलग से राजकोष की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बुक का नाम है अकबरनामा और इसके ऑथर कौन थे? अबुल फजल। किस रूलर को कहा जाता था बुट शिकन? तो बुट शिकन कहते थे महमूद ऑफ गजनी। तो ये हमारे फ्रेंड्स आज के हो गए हैं सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट। अब लास्ट में हम लोग रिवीजन करेंगे, तो आइए फटाफट से फ्रेंड्स आप भी मेरे साथ में रिवाइज कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए 2025 में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स को कॉटन प्रोडक्ट जो भी हैं उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन सा देश बन गया है? आंसर इज इंडिया। विच ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनर्ड टू एड्रेस चाइल्डहुड ओबेसिटी इन इंडिया। तो भारत में जो है बचपन के मोटापे की समस्या से निपटने के लिए साझेदारी की WHO फाउंडेशन एंड नोवो नॉर्डिस्क ने। व्हाट इज़ PB शब्द? PB शब्द क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा था? ये एक न्यूज़ शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026? इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन अगर बात करें तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। एंड इसकी इस बार थीम रही डिस्कवरी डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो इसके में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में किसने साझेदारी की है? नीति आयोग ने। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय नरेंद्र मोदी जी अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन ऑफ मदुरई एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी मदुरई एयरपोर्ट को देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में घोषित किया मोदी जी ने, और ये कौन से राज्य में लोकेटेड है? तो ये एयरपोर्ट है तमिलनाडु स्टेट में। विच स्टेट जिसने लॉन्च किया लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव टू मॉनिटर एयर क्वालिटी एंड लेक हेल्थ? तो ये लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के तीसरे राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? काविंदर गुप्ता। द इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया ये फेस्टिवल? आंसर यहाँ पे होगा सिक्किम स्टेट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आज के टेस्ट क्वेश्चंस की, तो देख लेते हैं फटाफट से आज के क्वेश्चंस कौन कौन सी हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा माउंटेन पास है जो कि सिक्किम और को चाइना से जोड़ता है? सिक्किम को चीन से जोड़ने वाला पर्वतीय दर्रा कौन सा है? द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन विच स्टेट? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बताने का चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? अगला क्वेश्चन है द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बिगेन ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान? भारत में जो हरित क्रांति है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? विच एलिमेंट जिसका केमिकल सिंबल क्या है? Fe। इनमें से कौन सा तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक है Fe? तो इनके आंसर जो है आप लोग फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ में आज का हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो वीडियो को ढेर सारा लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो फ्रेंड, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।